राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज दिनांक 26 अगस्त के इस विशेष सवाल जवाब में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सवालों पर विचार करेंगे जो कभी न कभी हर इंसान के मन में जरूर आते हैं। रिश्तों की परेशानी, घर की चिंता, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, दूसरों से तुलना करना और मन में बार बार उठने वाले विचार, इन सभी बातों को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता हूं, लेकिन कई बार लोग मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अच्छा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अच्छा होने का मतलब यह नहीं कि तुम हर गलत बात को सहते रहो। दूसरों के साथ प्रेम और नम्रता रखो, लेकिन विवेक भी साथ रखो। किसी की मदद करो तो बदले की उम्मीद मत रखो। अगर कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो बिना गुस्सा किए अपनी सीमा तय कर लो। साध संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी तरह ही सोचता होगा, लेकिन हर इंसान की सोच अलग होती है। इसलिए भलाई करना मत छोड़िए, बस भलाई के साथ समझदारी जरूर रखिए। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, बात बढ़ने से कैसे रोकें? बाबा जी ने कहा, बेटी, घर में शांति चाहिए तो हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसी समय जवाब देने से बात और बढ़ सकती है। कुछ पल शांत रहो, मालिक का नाम लो और फिर प्रेम से अपनी बात समझाओ। साध संगत जी, कई रिश्ते बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों पर दिए गए कठोर जवाब से कमजोर होते हैं। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुकना सीखिए। कभी कभी 1 मिनट की चुप्पी कई घंटों के झगड़े से बचा लेती है। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है। रात को भी यही सोचता रहता हूं कि आगे क्या होगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा, भविष्य की चिंता करके आज को मत खो। भविष्य के लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन उसका डर अपने मन पर मत बैठाओ। तुम्हारे हाथ में आज का कर्म है। आज ईमानदारी से मेहनत करो, गलत रास्ते से बचो और मालिक को याद रखो। कल की चिंता में आज की शक्ति मत खोना। प्यारी साध संगत जी, हमारी बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं जो अभी हुई ही नहीं होती। हम कल्पना करके पहले ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए जब मन भविष्य की चिंता करे तो खुद से कहिए, मुझे आज का कर्म करना है, बाकी मालिक की रजा। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, मेहनत करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो हिम्मत टूट जाती है, क्या करूं? बाबा जी बोले, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल कब और किस रूप में मिलेगा, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। अगर रास्ते में गलती हो जाए तो उससे सीखो। असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। फिर से कोशिश करो और धैर्य रखो। साध संगत जी, बीज बोने के बाद पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह हमारी मेहनत को भी समय चाहिए। इसलिए आज की मेहनत को देखकर यह मत सोचिए कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरे आसपास के लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, अपनी यात्रा की तुलना किसी दूसरे की यात्रा से मत करो। हर इंसान का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को देर से। तुम केवल यह देखो कि क्या आज तुम कल से बेहतर हो। अगर हां तो तुम आगे बढ़ रहे हो। साध संगत जी, हम दूसरों की जिंदगी का केवल अच्छा हिस्सा देखते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। इससे मन में कमी और निराशा पैदा होती है। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और मालिक पर भरोसा रखिए। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं, मन करता है कि हर किसी को अपनी सफाई दूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और कर्म सही है तो समय बहुत सी बातें खुद स्पष्ट कर देता है। अपनी ऊर्जा दूसरों को समझाने में नहीं, अपने कर्म सुधारने में लगाओ। प्यारी साध संगत जी, आज के भाग की सीख यही है कि अपनी शांति दूसरों के व्यवहार के हाथ में मत दीजिए। भलाई कीजिए लेकिन उम्मीद कम रखिए। मेहनत कीजिए लेकिन परिणाम की चिंता में खुद को मत जलाइए। परिवार में धैर्य रखिए और भविष्य की चिंता को मालिक के चरणों में छोड़ना सीखिए। और जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ पल आंखें बंद करके मालिक का नाम याद कीजिए और अपने मन से कहिए, जो मेरे हाथ में है उसे सही करने की शक्ति देना और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने की समझ देना। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, 26 अगस्त के इस विशेष सवाल जवाब के दूसरे भाग में आपका फिर से दिल से स्वागत है। पिछले भाग में हमने रिश्तों, भविष्य की चिंता, मेहनत, असफलता और लोगों की बातों से मन दुखी होने जैसे विषयों पर विचार किया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सवालों को समझते हैं जो सीधे हमारे मन, सिमरन और जीवन की शांति से जुड़े हैं।
एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तो मन बार बार इधर उधर चला जाता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं और कभी भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। क्या मेरी सिमरन बेकार जा रही है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मन का भटकना उसकी पुरानी आदत है, उससे परेशान मत हो। जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे प्यार से वापस नाम में लगाओ। आज 5 मिनट मन लगा तो उन 5 मिनटों की कदर करो। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है। साध संगत जी, सिमरन को परीक्षा मत समझिए। यह मत सोचिए कि बैठते ही मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। मन भटकेगा, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसे बार बार मालिक की याद में वापस लगाएं। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहती हूं, लेकिन वे बार बार वापस आ जाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटी, हर विचार को सच मत मानो। मन में कोई विचार आना और उसके अनुसार काम करना अलग बात है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़कर मत बैठो। अपना ध्यान किसी अच्छे काम में लगाओ, मालिक का नाम लो और वर्तमान काम पर वापस आ जाओ। साध संगत जी, मन में विचार आना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस विचार को कितना महत्व देना है, यह धीरे धीरे हमारे हाथ में आ सकता है। इसलिए मन के साथ लड़ने के बजाय उसे सही दिशा देना सीखिए। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं मालिक को याद भी करता हूं, फिर भी मुश्किलें क्यों आती हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक को याद करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कठिन समय में नाम की याद हमें अंदर से मजबूत बनाती है। परेशानी आए तो घबराओ मत, अपना कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा। प्यारी साध संगत जी, सुख और दुख जीवन के 2 हिस्से हैं। जैसे मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही परिस्थितियां भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए कठिन समय देखकर विश्वास मत खोइए। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बाद में पछतावा होता है, इसे कैसे बदलूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, गुस्से में तुरंत बोलने से पहले कुछ पल रुकना सीखो। पानी पी लो, शांत बैठो और मालिक का नाम याद करो। जब मन शांत हो जाए तभी अपनी बात कहो। कई बार कुछ शब्द पूरे रिश्ते को दुखी कर देते हैं। साध संगत जी, गुस्सा आने पर चुप रहना कमजोरी नहीं है। कई बार खुद पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हमें हर बात साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब अपने ही लोग हमारी कदर नहीं करते तो मन बहुत टूट जाता है, क्या करें? बाबा जी ने समझाया, बेटी, अपनी खुशी केवल लोगों की तारीफ से मत जोड़ो। अगर तुमने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया है तो मालिक को साक्षी मानकर आगे बढ़ो। इंसान कभी हमारी अच्छाई देखेगा और कभी नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारा अच्छा कर्म तुम्हारे मन को जरूर मजबूत करेगा। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जीवन में सच्ची शांति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने कहा, बेटा, शांति बाहर की हर परिस्थिति अपने अनुसार होने से नहीं मिलेगी। शांति तब बढ़ेगी जब तुम अपने कर्म सही रखोगे, जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखोगे, दूसरों को माफ करना सीखोगे और अपने मन को मालिक की याद से जोड़ोगे। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मालिक पर छोड़ना सीखो। प्यारी साध संगत जी, 26 अगस्त के इन दोनों भागों की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी। कोई हमें समझेगा, कोई गलत समझेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता आएगी, कभी मन शांत होगा और कभी बहुत परेशान। लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। भलाई करते रहिए, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखिए। मेहनत करते रहिए, लेकिन असफलता से हार मत मानिए। रिश्तों में प्रेम रखिए, लेकिन विवेक भी रखिए। भविष्य की चिंता में आज को मत खोइए और जब मन भारी हो तो कुछ पल रुककर मालिक का नाम याद कीजिए। क्योंकि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य रखने वाला इंसान धीरे धीरे बहुत कुछ समझ जाता है। मालिक सबकी झोली में शांति, प्रेम और दया भरें। सभी घरों में सुख शांति बनी रहे और हर साध संगत को नाम से जुड़ने की शक्ति मिले। अगर बाबा जी के ये प्यारे सवाल जवाब आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, अगर हमारे ये सवाल जवाब आपको अच्छे लगे हों और इनमें से कोई बात आपके मन को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ऐसे ही प्यारे सवाल जवाब और आध्यात्मिक बातें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो को अपने परिवार और साध संगत के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर राधा स्वामी जी जरूर लिखें। मालिक सब पर अपनी दया और मेहर बनाए रखें। राधा स्वामी जी।